नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और बुलेटिन में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार फिर से कैसे रिपीट हो, इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसके लिए आज से कांग्रेस में संवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों तक प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संभागवार विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़े हुए जनप्रतिनिधियों से 1-to-1 संवाद करके फीडबैक लेंगे और इस फीडबैक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। और आज आपको बता दें कि अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ संवाद होना है। राजा उन्होंने माना है, जहां तक मैंने देखा है ऐसा सादगी का व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। राजस्थान तो अलग प्रकार की बात है। क्या पर्सनैलिटी उस आदमी की हमने देखा है। जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक चोला पजामा पहन के, पैरों में चप्पल पहन के जो व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करता था और प्लेटफार्म पर उतरता तो जनता अशोक गहलोत जी के साथ में उम्र पड़ती थी। शिकोरे के अंदर पानी जब चाय पीता था लोगों के बीच के अंदर, वो कहाँ संघर्ष किया उस व्यक्ति ने। कहाँ उनको अभिमान है सीएम का। कोई सीएम का पद उनके लिए बहुत छोटा है। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो लाइफ है वो बहुत बड़ा, उनका नाम बहुत बड़ा है। तो इसलिए अशोक गहलोत जी ने कोई किसी प्रकार की कोई प्रजा या कोई बड़ा राजा वाजा कुछ नहीं है। उनके लिए जनता बड़ी है और उस जनता को ध्यान में रखते ही वो काम कर रहे हैं और वो बस वही फायदा है हमें, वही फायदा है। अशोक गहलोत की जो सादगी है वो जनता पसंद करती है, वही फायदा है हमें। क्या चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे आगामी चुनाव में? क्या सोच है कांग्रेस के नेताओं की और पार्टी की? देखिए, ये हमारी पार्टी का एक डिसीजन है। ये पार्टी डिसीजन लेती है। ये बीजेपी की तरह नहीं है कि आज प्रदेश अध्यक्ष शहर कल हटा दिया, किसान के बेटे को चुनाव आ गया तब हटा दिया। ऐसा नहीं है। ये हमारी पार्टी ऊपर तय करती है, बैठ के तय करती है। ऐसा फीडबैक आ रहा है कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। नहीं, वो जनता बोल रही है। ये जो अभी जैसे कल लोग आए, हम लोग कहें नहीं कहें उससे कोई ज्यादा बड़ा अहम बात नहीं है। प्रजा क्या कह रही है, क्योंकि जनता चुनती है एमएलए को और वो एमएलए फिर बाद के अंदर विधायक दल की मीटिंग के अंदर एआईसीसी की सहमति से सीएम चुनते हैं। तो जनता जब चुनेगी नहीं तो फिर वो बातें कहाँ से आएगी। तो जनता जो रिपीट कर रही है, जनता जो बोल रही है, कल भी जनता ने बोला है 5000 लोगों की मौजूदगी के अंदर पब्लिक बोल रही है। पब्लिक को आप कह नहीं सकते, रोक नहीं सकते, कह नहीं सकते, बुला नहीं सकते। पब्लिक तो अपने आप बोलती है। पब्लिक कल भी वहाँ सीएम हाउस के अंदर बोली है वो वापस आएगा चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार। तो पब्लिक की आवाज़ है उसका। सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है सीएम को फेस प्रोजेक्ट किए जाने की, क्योंकि जो महंगाई राहत कैंप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य सामने बैठे थे, मुख्यमंत्री अकेले बैठे थे, तो फेस वही आगे आ गया। जब मैं कह रहा हूँ प्रजा अगर कोई बात कह देती है तो आला कमान भी उसको गंभीरता के साथ में विचार करते हैं निश्चित रूप से उस बात को। और सीएम साहब तो जो आपको देखा है कि जब कभी भी एआईसीसी ने भी कई बार कोई सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती है संगठन के मामले में, तो सीएम साहब को उन्होंने कई बार बुलाया है, बात करी है। कर्नाटक में संकट आया था, उस वक्त सीएम साहब को भेजा था। सरकार गिरा रहे थे बीजेपी के लोग, सत्याग्रह किया सीएम साहब ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के। तभी भी अशोक गहलोत, जब पर्सनैलिटी ऐसी है और उनकी योजनाओं को तो हर आदमी बोल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। 2 सत्याग्रह की बात आपने ध्यान दिला दी। एक कर्नाटक का हुआ गांधी प्रतिमा के सामने, एक यहाँ पर सत्याग्रह और अनशन हुआ शहीद स्मारक पर गांधी जी की फोटो लगा करके। दोनों में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं तो सीएम साहब ने जो सत्याग्रह किया उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये बात हमें जो है अपने बयानों से बचने के लिए निर्देश है पार्टी के लिए। इसके बारे के अंदर हम कोई भी बयान नहीं दे सकते। बयान नहीं देंगे, लेकिन सचिन पायलट के अनशन के बाद मौजूदा फीडबैक कितना अहम हो जाता है? क्या इस पहलू पर भी बात होगी? ये बात रंधावा साहब ही दे सकते हैं। हमें मना किया गया है और जहाँ तक है कि बड़ा मामला है और रंधावा साहब हमारे महासचिव है, वो इस बारे में कह सकते हैं। हम तो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्देश होंगे पार्टी के, वो आगे बढ़ेंगे, गांव में जाएंगे। क्या सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे या नहीं? पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है? मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपसे निवेदन किया कि जब पार्टी ने निर्देश ही दे दिया हमें कि आपको कोई वक्तव्य नहीं देना, तो फिर मैं काहे के लिए उस वक्तव्य दूं? नहीं, वक्तव्य की बात नहीं कर रहा। आप व्यक्तिगत आकलन हर किसी व्यक्ति का होता है। आप किस स्तर पर? आकलन नहीं हो सकता। मैं एक सरकारी पद के ऊपर हूँ। व्यक्तिगत अलग प्रकार की बात है। व्यक्तिगत विधायक के रूप है, विधायक के रूप में अलग है, लेकिन पद भी मेरे पास में है। मैं बंधा हुआ हूँ उस बात के लिए। और जो हमारे एआईसीसी के महासचिव ने जो निर्देश दिए उसकी पालना करना हमारा फर्ज और कर्तव्य और हमारा धर्म है। आपने कहा कि सीएम का पद अशोक गहलोत जी के लिए बहुत छोटा है। उनको तो बड़ा पद भी दे रही थी पार्टी, लेकिन 25 सितंबर के घटनाक्रम के बाद परिस्थितियां बदल गई। देखिए, वो पार्टी का फैसला है, हमारी पार्टी का फैसला है। एआईसीसी के महासचिव के लिए सीएम साहब का, लेकिन एआईसीसी वो सब उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एआईसीसी जान सकती है। लेकिन जहाँ तक है मैं मानता हूँ कि 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार महासचिव, संगठन सचिव, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कौन से पदों पर अशोक गहलोत साहब नहीं रहे, 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह लिए। तो इसलिए वो पद उनके लिए कोई अहम नहीं है। वो उनकी हाइट बहुत बड़ी है।
उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन क्या जनता की जो भावना है आप भी वही मानते हैं कि फिर अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए चुनाव? मैं कह रहा हूँ जनता ही जब कोई कह रही है तो आप और हमारा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता बड़ी है, जनता जब हमें चुनेगी तभी तो हम आगे सरकार के बीच के अंदर जाएंगे, और हमें चुनेगी नहीं जनता तो फिर काहे के लिए जाएंगे? तो जनता जो आवाज आई है मैंने आपको बता दी। आपके क्षेत्र में 24 अप्रैल के कैंप्स की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से फायदा? 2 कैंप लगेंगे। मैं खुद प्रभारी मंत्री हूँ सिरोही का, मैं पहले दिन वहाँ जाऊँगा, वहाँ के कैंपों को अटेंड करूँगा, और हर जगह 2 दिन लगेंगे कैंप के अंदर। दूसरे दिन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो 2 कैंप हो, 3 कैंप हो, 4 कैंप हो, हम उन कैंप को अटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो सीएम साहब ने जो 2030 का विजन रखा है, रात कैंप के अंदर जो बात कही है उस बात को जनता के बीच में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके, इस बात को हम प्रचार करेंगे। महेंद्र जी, सरकार की योजनाएं बहुत ही आकर्षक और लुभावनी लग रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि भीड़ बहुत उमड़े, लेकिन क्या लगता नहीं कि कैंपों की संख्या कम है? क्यों लोग अचानक इस तरीके से आ गए तो कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या ऑनलाइन भी व्यवस्था करेंगे आप? नहीं, कोई पहले भी आए हैं कैंप के अंदर। गहलोत साहब की कांग्रेस की जब भी कोई योजनाएं प्रचार के लिए या हमें दी गई है तो बहुत भारी भीड़ आनी भी चाहिए। भीड़ आती है तभी पता लगता है, पर काम ही तभी होते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि अशोक गहलोत जी ने कोई बात की थी उसकी क्रियान्विति होगी। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं, मैनेजमेंट के नजरिए से मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता से चुन करके आए। आपको पता है कि लोगों का रिएक्शन भी बहुत जल्दी आता है जब जनता परेशान होती है तो लोगों को रिलीफ मिल जाए कि कहीं जो राहत है उस राहत में लोग बाग इतने परेशान ना हो जाएं गर्मी के मौसम में। इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ऑनलाइन भी करेंगे, किस तरीके से कैंपों में? अगर कैंप शुरू होंगे एक बार स्टार्टिंग के अंदर और अगर हमें ऐसा कोई महसूस होगा कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन की कोई आवश्यकता पड़ रही है, तो अपना जो सुझाव होगा हम सरकार को देंगे। ठीक है महेंद्र जी, आपके क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी हुआ, जिला बनाने के बाद भी हुई, तो अभियान का क्या रेस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है अभियान का, बहुत अच्छा। हाथ से हाथ जोड़ो का तो जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद निकला था, मेरे यहाँ पर हजारों हजार की संख्या के अंदर 15 किलोमीटर तक जो कार्यकर्ता चले, वो अब कह रहे हैं बार बार जल्दी करो, 1 महीने में 1 बार नहीं 2 बार करो ताकि हम भी आपके साथ में जुड़ें। और सरकार की योजनाओं का तो जवाब ही नहीं है। सरकार की योजनाओं का तो इतना गजब प्रसार हो रहा है कि वास्तव के अंदर लोग कह रहे हैं कि यार वास्तव में सरकार तो अशोक गहलोत जी की हुई है। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं। इसका जनता आने वाले समय के अंदर वहां पर रिपीट करके जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के लोग और विधायक बीजेपी पर आरोप लगाते हैं ध्रुवीकरण करने का, क्या इसका कोई तोड़ है आप लोगों के पास? देखिए, बीजेपी बदमाशी करने की कोशिश करेगी, इसमें कोई दो रात। जैसे चुनाव आ रहा है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगी, जातियों को भड़काने की कोशिश करेगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार सावचेत है। मुख्यमंत्री जी ने बतौर गृह मंत्री कल कह दिया है कि हम बख्शने वाले नहीं है, हम ध्यान में रखेंगे इस बात को। यूपी नहीं है ये तो प्रकार की बात है, इसलिए हम भी ध्यान में हैं और पूरा जहां तक मैं मानता हूं इसमें कोई किसी प्रकार की बात आएगी नहीं और सरकार के सामने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, वहां पर रिपीट होगी। विजयपाल जी क्या है आपका यहाँ का फीडबैक, क्या तैयारी आप? तैयारी तो अब देखते हैं, जो भी हमारे नागौर वाले हम बैठ के बात करेंगे और जो भी निर्णय पार्टी के लिए बढ़े। नहीं, पार्टी ने एजेंडा बता दिया कि आपको किन किन मुद्दों पर बात करना चाहती है? वो कुछ अभी पता नहीं, अंदर जाने पर पता चलेगा। आपकी क्या तैयारी है आपकी? तैयारी तो पार्टी के जो भी हित में काम होगा वो करेंगे, पार्टी जैसा निर्देश करेगी। पिछले दिनों एक वीडियो आया, आपकी माताजी कहीं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ लेंगे और जीत जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के हित में ही रहेंगे, पार्टी में ही रह के काम करेंगे। विजयपाल जी, नागौर में क्या माहौल है, खासतौर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है पार्टी? कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़िया है और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दूंगा, जितने भी हमने जो मांग की है और जो जनता की मांग थी उन्होंने वो कार्य पूर्ण किया। आपने कहा है उस मामले की सीबीआई जांच कराने में सामने तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहता हूँ, अगर मैं दोषी होऊंगा तो राजनीति से त्याग कर दूंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप भी जानते हैं, अगर मैं मेरे यहाँ पे 200 का स्टाफ काम करता है, अगर मैं किसी कहीं भेजता हूँ बीच में से वो गायब हो जाए, उसमें मेरा क्या दोष है? आपने कहा सीबीआई जांच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उनका परिवार चाहता है मैं उनके लिए तैयार हूँ, जहाँ पे भी वो कहेंगे। परिवार संपर्क में है, आपसे बात होती है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उनके गांव के मेरे यहाँ पे भी कुक है, वो रहते हैं और बिल्कुल संपर्क है, कोई दिक्कत नहीं। इस घटनाक्रम के बाद क्या आपकी तरफ से भी कोई पुलिस में एफआईआर वगैरह कराई गई? ये जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थी ये मैंने ही दर्ज करवाई थी और मेरे गांव में ही दर्ज हुई है और उसका जो क्षेत्र है वो मेरे गांव के जो थाना है उसी में लगता है। ये भाई जी, सरकार में ये बात आ रही है, इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट्स की तैयारियां हो रही है कि सीएम के फेस पर ही, अशोक गहलोत के फेस पर ही चुनाव लड़ाए जाए, क्या राय रहेगी? वो जैसा भी पार्टी निर्देश करेगी। ये अभी आपकी क्या राय रहेगी? आप भी तो पार्टी में कंट्रीब्यूटर हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी निर्देश देगी वैसा काम आप आलाकमान के साथ हैं? बिल्कुल आलाकमान के साथ। और सचिन पायलट को लेकर आपका क्या नजरिया रहेगा, जो अनशन है उसके बाद के घटनाक्रम पे ये फीडबैक हो रहे हैं?
वो बहुत हाई लेवल का मामला है। अभी हमारा तो खुद का प्रोबेशन पीरियड है, हम तो नए नए हैं। जैसा पार्टी निर्देश देगी हम काम आपका करेंगे। प्रोबेशन तो पहले ही हो गया, आपका तो 5वां साल चल रहा है। तो बिल्कुल जैसा पार्टी निर्देश देगी हम उसी पे काम करेंगे। सचिन पायलट को एसेट माना जाता है पार्टी की, क्या आपको लगता है कि वो एसेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, पार्टी के वो भी सच्चे सिपाही हैं और पार्टी को भी उनकी सुननी चाहिए और जो उन्होंने मुद्दे उठाए उन पे भी गौर करना चाहिए। तो ये थे विजयपाल मिर्धा जो कह रहे हैं बिल्कुल कि शशि। सचिन पायलट को एसेट माने जाने के सवाल पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो ये मानेंगे। पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन साथ ही खुद ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के आलाकमान के आदेश के साथ हैं। जी बिल्कुल शशि, देखिए आला कमान के साथ है साफ तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट का जो पूरा मुद्दा है उस पे वो है ना साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आला कमान की तरफ से निर्देश है कि फिलहाल इस विषय पर बात ना किया जाए। अच्छा, अगर संवाद 1-to-1 संवाद पे शशि अगर आते हैं तो क्या संवाद का ये जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है या कुछ देर में सिलसिला शुरू होगा? मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, मौजूद रहेंगे, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहेंगे, उनको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? शशि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज मिल रही है आपकी? जी बिल्कुल। शशि, संवाद को लेकर अगर अपडेट की बात की जाए तो क्या जो संवाद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है या कुछ ही देर में संवाद जो है वो शुरू होगा? और प्लस मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और पीसीसी चीफ भी पहुंचने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पार्टी के चुनिंदा 6 विधायक अभी तक पहुंचे हैं, जिनमें महेंद्र चौधरी शामिल हैं, जी, राकेश पारीक और हरीश मीणा शामिल हैं, मंजू मेघवाल जो जायल से आती हैं वो शामिल हैं, रामलाल जाट जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, वो पहुंच गए हैं, और इसके साथ में विजयपाल मिर्धा, जिनको आपने अभी सुना कि अपनी बात रख रहे थे, वो पहुंचे। दरअसल 11 बजे का समय कर दिया गया है फीडबैक का, और यहाँ सेवा दल के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उनके पास में लिस्ट है। इस लिस्ट के जरिए ही देख करके नाम कि किसको अभी दाखिल होने देना है और किसको नहीं दाखिल होने देना, उसके बाद में ही तय होगा। ये एक रास्ता है जो दधीची सर्किल की तरफ से आता है, इससे सुखजिंदर रंधावा आएंगे और पार्टी के कार्यालय में दाखिल हो जाएंगे। बहरहाल सुखजिंदर रंधावा सर्किट हाउस है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के थोड़ी देर में वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, और रंधावा ने कह दिया है कि वो अभी किसी से भी बात नहीं करेंगे, आज का फीडबैक खत्म होने के बाद में अगर संभव हुआ तो बात करेंगे। दरअसल रंधावा कई तरह के सवाल उनसे हो सकते हैं, इसलिए वो खुद फूंक फूंक कर कदम बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रंधावा मीडिया से बच रहे हैं या वो वाकई बात करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है। बहरहाल अब से थोड़ी देर पहले जब महेंद्र चौधरी और विजयपाल मिर्धा दोनों नागौर जिले से आते हैं, उनसे अलग अलग हमने बातचीत की, आपने भी सुना किस तरीके से फीडबैक को लेकर के राय रख रहे हैं। चेहरे को लेकर जहां तक महेंद्र चौधरी का सवाल है तो वो कहते हैं कि जनता से आवाज आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखना चाहिए। विजयपाल मिर्धा कह रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगी वो उसमें उनकी यस होगी, उनका समर्थन होगा। सवाल यही है कि फीडबैक चुनाव के लिए है, चुनावी तैयारियों के लिए है, राजस्थान इलेक्शन मोड में आ चुका है। चाहे आप भरतपुर में अमित शाह की रैलियों की बात कर लें, बूथ स्तरीय सम्मेलन की बात कर लें, या फिर यहाँ कांग्रेस के फीडबैक बैठकों की बात कर लें, इलेक्शन मोड में राजस्थान आ चुका है। ये कितनी तेज रफ्तार पकड़ता है, कितनी जल्दी बैठकें होंगी, अब आप आने वाले दिनों में यही देखेंगे। बयानों की गर्माहट भी बढ़ाएगी मौसम की गर्मी को, और ये गतिविधियां जो फीडबैक सिस्टम की हैं ये और तेज होंगी। लेकिन सवाल यह भी कि क्या सचिन पायलट के अनशन के मुद्दे पर बातचीत होगी, क्या रंधावा 1-to-1 करेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी विधायक को अकेले में अपनी बात कहने की इच्छा होगी रंधावा को, तो उसे भी मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल 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 शशि, आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए।